नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण जो जहाँ हो छोड़ दो कर ठीक करो तुम नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति 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 स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रम च भाले
यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप सोनपुर हरिहर क्षेत्र से चलकर आए हुए श्री गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा आपने उनके आत्म प्रबोध को संदेश के रूप में श्रवण किया। ठीक उनसे पहले जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हमारे वैकुंठनाथ स्वामी जी जो हरिद्वार से चलकर आए हैं उनके द्वारा कथा आपने श्रवण किया होगा। ठीक उसी कड़ी में बक्सर और आरा के पावन पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी मुक्ति नारायण जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए झारखंड पीठाधीश्वर स्वामी गोविंदाचार्य जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से चलकर आए हुए योगाचार्य योग गुरु योगेश जी द्वारा आपने योग को भी श्रवण किया होगा। और भी संत महात्मा को कथा आपने श्रवण किया होगा। चलिए उसी कड़ी में दो चार शब्दों को नियत समय में मैं निवेदन करूंगा। एक बात कल के बारे में निवेदन कर दूं। कल 21 तारीख है, कल धर्म सम्मेलन भी है और भजन संध्या भी है। कथा प्रवचन तो अपनी परंपरा अनुसार चलती रहेगी। तो कल याद रखिएगा 9 बजे दिन से लेकर के 9 बजे से लेकर के 9 बजे दिन से लेकर के लगभग 5 बजे सायंकाल तक, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लगभग 5 बजे सायंकाल तक कथा प्रवचन की जो चल रही है अनुष्ठान वो चलती रहेगी। 2-4-5 मिनट कम बेसी हो सकता है। तो 9 बजे दिन से लेकर के 5 बजे सायंकाल के बीच कथा प्रवचन जो अनुष्ठान के रूप में चलता है चलते रहेगा। 5 बजे से 6 बजे के बीच में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो संत महात्मा आए हैं, उनके द्वारा एक एक शब्द संबोधित सम्मेलन के रूप में किया जाएगा। 6 बजे से 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात्रि तक जैसी अनुकूलता देखी जाएगी। लेकिन 6 बजे से लेकर के 6 के बदला में 7 भी बज सकता है, लेकिन 6 बजे में निवेदन कर रहा हूँ। 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि के बीच भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जो आपके क्षेत्र के प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित भोजपुरी भजन व्यास हैं, उन लोगों के द्वारा कौन आएंगे वो बात सब आपको कल पता चल जाएगा। तो जो भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठित भोजपुरी भजन व्यास हैं, उनके द्वारा भजन का भी यहाँ आयोजन किया गया है। तो कल सायंकाल 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक उसमें आप सम्मिलित होंगे। और ठीक अगले दिन 1 तारीख को पूरे अपने सब परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ भंडारा के प्रसाद पाने के लिए, जग के पूर्णाहुति में सम्मिलित होने के लिए और कथा प्रवचन का भी अंतिम दिवस के अवसर पर आप सभी लोग 1 तारीख को भी सादर आमंत्रित है। कल धर्म सम्मेलन, भजन संध्या और कथा के लिए भी सादर आमंत्रित हैं।
इसको आप भूलेंगे नहीं। उसी कड़ी में पुनः एक बात अपनी भी मैं निवेदन कर दूं, निमंत्रण दे दूं। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व लग रहा है, 144 वर्ष का योग हो रहा है और 12 वर्षों का महाकुंभ लग रहा है। इस कुंभ के अवसर पर समस्त आप बक्सर जिला के समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, बिहार प्रदेश और देश के सभी जो आस्तिक हों वो सबको सादर आमंत्रित है। अपनी अनुकूलता अनुसार आप महाकुंभ पर्व में आएंगे। आपके लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है और निःशुल्क गंगा स्नान की व्यवस्था है। आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत समय नहीं मिलेगा तो कम से कम 6 तारीख या 8 फरवरी से 12 फरवरी तक आप निश्चित प्रयागराज महाकुंभ में आएं और गंगा स्नान करें, संत महात्माओं का दर्शन करें, तीर्थ का दर्शन करें। इसके लिए आप कम से कम 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सादर आमंत्रित हैं। समय मिलने पर 1 फरवरी से 12 फरवरी तक और अधिक समय मिलने पर 12 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीना आप कल्पवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसके लिए भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। तो चलिए मैं अपने पावन कथा प्रसंग की तरफ ले चल रहा हूं। द्वारिकापुरी का पावन क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। बहुत प्रयास करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण परिवार समझने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़े लोगों द्वारा छोटी सी भी चूक हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। याद रखिएगा, बहुत क्विंटल की अनुपात में दूध हो और उसमें छोटी सी खटाई का एक टुकड़ा डाल दिया जाए, दूध को तो फाड़ ही देता है, काम बिगाड़ देता है। आपने जाना हुआ। एक बात और व्यवहारिक में निवेदन करूं, 1000 हजारों की संख्या में, हजारों से अधिक की संख्या में शुद्ध मिट्टी के पात्र हों पके हुए, एक जूठा मिट्टी के पात्र को शुद्ध नहीं कर पाता है। लेकिन एक जूठा मिट्टी का पात्र जो है, जिसमें जूठा डाला जाता है, रखा जाता था, आज भी रखा जाता होगा, वो चाहे तो हजारों नए मिट्टी के पात्रों को अशुद्ध कर देगा। बात यही जानिएगा, बड़े लोगों द्वारा छोटी सी भी चूक होती है, वो चूक का बहुत बड़ा परिणाम होता है। यही भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों द्वारा हुआ। काश भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग अगर भगवान की बातों को मान गए होते तो द्वारिकापुरी में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ वह विस्फोट से बचा जा सकता था। लेकिन भगवान की बातों पर लोगों ने यकीन नहीं किया। भगवान ने प्रयास तो किया, अपनी सुधर्मा नाम की सभा में संबोधन किया, कुछ चंचल स्वभाव वाले बालकों को ले जाकर के सुंदर उपवन में उपदेश भी दिया, कभी कभी उन लोगों को स्वयं समझाने की कोशिश किया, परंतु भगवान के परिवार के लोगों ने नहीं, और संतों के कोप के भाजन बन गए, साप के भाजन बन गए। इन पावन प्रसंग को राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से सुनने के बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से, गुरु जी एक बात हमें समझ में नहीं आती है, भगवान सुन कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, किसी कार्यों को कर भी सकते हैं, किसी कार्य को नहीं भी कर सकते हैं, और अन्य के अन्य भी कर सकते हैं। जिनके संकल्प करने से, जिनके स्मरण करने से, जस स्मरण मात्र, विष्णु सहस्त्रनाम आपने पढ़ा होगा, जिनके स्मरण मात्र से संसार के बंधन में पड़ा हुआ प्राणी अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, संकट से मुक्त हो जाता है, और वो भगवान का सम परिवार भगवान के सामने है और उन पर सांप लग गया, क्या इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता था? भगवान चाहते था तो क्षमा मंगवा ही देते, उस मार्जन हो जाता, या ऐसा होता ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित ये संतों ने जो साप दिया वो साप संतों का साप नहीं है, ईश्वर सत संकल्प, भागवत में लिखा है ईश्वर सत संकल्प, ये भगवान के संकल्प से ही
ऋषियों ने साप दिया, अन्यथा ऋषियों के साप से क्या मतलब है? ऋषियों कोई मतलब नहीं था। एक ईश्वर सत संकल्प भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ये हुआ। महाराज ऐसा क्यों हुआ? राजा परीक्षित पूछे ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इसीलिए ऐसा हुआ, भगवान अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने विचार किया अगर हम कहीं चले जाएं, हमारे परिवार के लोग कहीं मार्गों से भटक जाएंगे तो बदनामी हमारी होगी। अरे कोई बहुत बड़ा खेती का फसल है, मान ली बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, आयोजन के बाद अभी पंडाल इसी तरह से वर्षों तक पड़ा रहे, महीनों भर पड़ा रहे, तो देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? कैसा आयोजक थे भाई, बताइए उसको दिखाई नहीं पड़ता है। इतना बड़ा आयोजन किया, समय से पंडाल को समेट देना चाहिए, लाइट माइक जो व्यवस्था है उसको हटा देना चाहिए। इसीलिए भगवान ने विचार किया कि हमें अब जाना है, तो जाना है तो जिस परिवार के लोगों के लिए मैंने किया, जिनके लिए मैं किया, अगर छोड़ कर जाऊंगा तो हो सकता है समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए इनके द्वारा कोई त्रुटि हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, और अपने जाने से पहले इन लोगों को समेट लिया जाए। इसलिए प्रेरणा दिवा करके ऋषियों से साप का कारण बना। इन पावन प्रसंगों को जब सुने राजा परीक्षित, आत्मतोष को प्राप्ति है। द्वारिकापुरी में साप लगने के बाद पूरा द्वारिकापुरी उदास हो गई। हम वहीं रहते हैं, व्यक्ति वही हम होते हैं, हमारे में किसी प्रकार की त्रुटियां हो जाती है, मन में ग्लानि होता है, उदासी रहती है। अन्यत्र भी शास्त्रों में निवेदन किया गया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूजनीय को पूजन किया जाता हो, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम, और पूजनीय लोगों को व्यतिक्रम किया जा रहा हो, अपमान किया जा रहा हो, क्रोध किया जा रहा हो। त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते, वहां तीन चीज का विकास होता है, दुर्भिक्षम मरणम भयम। सबसे प्रथम क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष का मतलब केवल सुखार नहीं होता है, केवल सुखार नहीं, हमारे पास धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, ऐश्वर्य होने के बाद भी घर में संस शांति संतोष और आनंद नहीं हो, इसका नाम दुर्भिक्ष। आज किसी से पूछिए ना, आप महाराज खुशहाल हैं? महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन परिवार अनुशासन में नहीं, कोई भी शांति से नहीं है। ऐसा अगर समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, देश में हो रहा हो तो समझिए कहीं न कहीं हमारे और हमारे लोगों द्वारा हमारे चलने का, हमारे बोलने का, हमारे खाने का, हमारे उठने बैठने का, हमारे रहन सहन का, हमारे पहनावा का तरीका बिगड़ गया है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम, जहां अनीति अन्याय अधर्म का सहारा लिया जाता हो और नीति न्याय धर्म का जहां त्याग किया जा रहा हो, क्रोध किया जा रहा हो, अपमान किया जा रहा हो, त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते, वहां तीन चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम, सबसे पहले दुर्भिक्ष, सब कुछ रहने के बाद भी घर में संस नहीं रहेगा, संतोष नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, यही आ जाएगा। किसी के घर में शांति नहीं है, इसका एक कारण है कहीं न कहीं हमारा पैटर्न जो है कहीं भटका हुआ है। आज मेरा विषय नहीं है। एक बार मैं घूम रहा था गांव में, एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, हम भी जानते हैं कि वैदिक परंपरा जो अनादि है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा स्वाद लेने के लिए दूसरे पंथ में हम चला गया हूं। अब धर्म स्वाद लेने का चीज होता है, क्या है मतलब? देख रहे हैं नया नया। कुछ दिन पहले मैं गया था, वो लगभग 10-20 वर्ष हो गया, लखनऊ में मैं घूम रहा था, तो रिक्शा पर एक प्रचार कर रहा था पंथ का, नाम था उसका आनंद मार्ग। बड़ी विचित्र बात है भाई। कुछ दिन पहले वो होड़ मचा हुआ था संतोषी मैया का, घर घर में मुठिया निकाला जाता था। अब वो थोड़ा सा डाउन पड़ा था, वो गायत्री देवी निकला था, बड़ियारी जने पहना देना है सबको। एक कोई धर्म होता है भाई? बताइए,
ऐसा ऐसा विचारक निकल। हम प्रशस्त मार्गों पर, धर्म मार्गों पर चलने का अधिकार प्राप्त करते हैं। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी आपके वैदिक परंपरा में स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा उदास व्यवहार है, नहीं कौन सा बता दीजिए। आप पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। बताइए कौन सा उदास व्यवहार है कि स्त्रियों को जनकों को अधिकार नहीं दिया गया। हमने कहा कि आज आरक्षण के लिए मारामारी चल रहा है, रोज अनशन हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब क्या होता है? हमें श्रम कम करना पड़े, हमें कर्म करना पड़े, हमें परिश्रम कम करना पड़े, काम कम करना पड़े, खर्चा कम लगे, समय कम देना पड़े, योग्यता कम हो, असुविधा मिले योग्यता वाले जैसा। इन आरक्षण है। जो बड़े बड़े साधक लोग अरसों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो तपस्या साधना करके इस फल को प्राप्त करते थे, उसको सहजता से कलयुग में हम प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ये कितना बड़ा आरक्षण है। और नहीं कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा। आरक्षण है माताओं के लिए कि नहीं भी तुम यज्ञोपवीत संस्कार को प्राप्त करोगी, लेकिन जो जनेऊ पहनकर तुम्हारे पति द्वारा, तुम्हारे भाई द्वारा, तुम्हारे बेटा द्वारा, तुम्हारे ससुर भसुर द्वारा, तुम्हारे देवर द्वारा कोई अच्छा काम किया जाएगा, उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। ये कितना सुविधा दिया गया। आपको विधानसभा जाकर पाठ कराने की इच्छा नहीं है, अपना पुरोहित जी को गमछी दे देते हैं, एक को शैली छुआ कर दे देते हैं, एक धागा छुआ कर दे देते हैं, महाराज हमारे नाम पर पाठ कर दीजिएगा। यहाँ कई वैदिक परंपरा में ऋषियों ने इन माताओं को, वो स्त्रियों के बदला में उनके पति को यज्ञोपवीत का अधिकार दे दिया, और जब तक उनका विवाह नहीं हुआ उनके भाई को, उनके चाचा को, उनके पिता को अधिकार दे दिया, और जब कहीं उनके पति नहीं रहे तो उनके दामाद को, उनके बेटा को, उनके और अधिकार दे दिया। यहाँ नाराज आप होते हैं। ये क्या विडंबना है आपकी? आरक्षण जो आप मांग करते हैं धर्म के लिए, ऋषि लोग पहले से आरक्षण दिए हुए हैं। दूसरा एक बात और मैं बता दूं, क्यों ऐसा किया गया। मैंने मेरे प्रश्नों के जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने निवेदन किया था, स्त्रियों के सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रकृति द्वारा ऐसी की एक व्यवस्था है माताओं के प्रति। उनके जीवन में जब थोड़ी सी अपनी अवस्था को संभालती है, तो अवस्था को संभालने के बाद वो अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है, और अशुद्धि अवस्था में होगी और उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो अशुद्धि अवस्था में अगर जनेऊ को निकालती है तभी जनेऊ संस्कार का कोई मतलब नहीं हो जाता है, और जनेऊ को पहनी रखेगी तभी यज्ञोपवीत संस्कार भंग हो जाता है। तो उनके हर 1-2 महीना पर उनके जीवन की एक प्राकृतिक व्यवस्था है, अपनी अवस्था के अनुसार अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है। तो कितना बार उनका जनेऊ संस्कार होगा? पूरा जीवन बीत जाएगा जनेऊ संस्कार में। इसलिए ऋषियों ने एक परिहार बता दिया, एक उपाय बताया कि इससे झंझट से मुक्ति के लिए स्त्रियों का है कि जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पिता द्वारा जनेऊ पहन करके जो पूजा पाठ किया जाएगा, और वह माताएं वह पूजा पाठ बिना जनेऊ पहनकर करेगी, वही फल प्राप्त होगा। विवाह होने के बाद उनके पति द्वारा जनेऊ पहन करके जो स्वीकृत किया जाएगा, उनको बिना पहने ही प्राप्त हो जाएगा। और पति के अभाव में नहीं रहने पर उनके बेटा, उनके दामाद, उनके और अभिभावकों द्वारा जनेऊ पहन कर जो कार्य किया जाएगा उनको प्राप्त हो जाएगा। ये तो सुविधा दिया गया है ना। मेरे प्रश्नों का जवाब कर दिया जाए कि कभी जनेऊ का मुहूर्त रहेगा, कभी नहीं रहेगा, और माताओं को अपनी अवस्था के अनुसार अशुद्धि अवस्था होती है। एक ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? अगर जनेऊ को पानी रहती है तभी अशुद्ध अपने आप हो जाता है, अगर निकालती है तभी वो संस्कार भंग हो जाता है। क्या इसको कोई रोक सकता है? एक उन महानुभावों को कौन समझाने जाए जो आज बड़ियारी रेशम का जनेऊ पहना देता है। तो कुछ दिन पहले जनेऊ पहनने वाला पंथ चला था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तभी समोसा पकौड़ी खिलाने वाले को पंथ आया था। कुछ दिन पहले खिला रहा था, करोड़पति बना रहा था, वो अभी बंद हुआ तो नया एगो पंथ आ गया है, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। बताओ ये कोई धर्म होता है? अरे वैदिक परंपरा के आप ऋचाओं को, मंत्रों को, ओम जो है प्रणव है, ओम जो है मंत्रों का प्राण है, उस ओम को हटाने वाले होते कौन है? अब क्या अधिकार बनता है?
आप अपना अलग से मंत्र बनाइए, अलग से शब्द बनाइए और आप हटाइए। कौन आपको रोकने जा रहा है? लेकिन वैदिक परंपरा जो ऋषियों द्वारा है, आर्ष ऋषियों द्वारा है, उसको हटाने का कौन अधिकार आपको दे देगा? ऐसा ऐसा पंथ चलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धन्य है कलयुग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। जिस युग में हम अल्प से अल्प और छोटे से छोटे सुकृत्यों को करके भी उस फल को प्राप्त करते हैं, जिस फल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े योगी मुनि लोग बहुत दिनों तक तपस्या साधना आराधना करके प्राप्त करते थे। इसलिए कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग अपने ही कारण अपने स्वरूप को भंग किए। परिणाम क्या हुआ? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणं भयं। जहां अनीति अन्याय अधर्म का सहारा लिया जाता हो और नीति न्याय और धर्म को त्यागा जा रहा हो, त्रिणी तत्र परिवर्तनते, वहां पर 3 चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम, सबसे पहले दुर्भिक्ष है। दुर्भिक्ष माने सब कुछ समाज में, परिवार में, घर में रहने के बाद भी संस संतोष और शांति नहीं है। बहुत श्रम करके परिवार को बढ़ाया गया, फलाया गया, फुलाया गया, बड़ा आदमी बनाया गया, खेत से खलिहान से पढ़ा कर लिखा करके नौकरी चाकरी, घर द्वार, मकान दलाल की समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। अतले भाई कहता है बंटवारा कर दीजिए। फिर जहां से हमने शुरू किया था वहीं हम आके गिर गए, वहीं आकर गिर गए। बहुत श्रम करके वर्षों वर्षों, सैकड़ों वर्षों, 50 वर्षों, 10-20 वर्षों तक श्रम किया तो बहुत ऊंचाई पर हम पहुंचे थे। और जो ही ऊंचाई पर पहुंच करके थोड़ी सी आनंद चैन की शांति से रहना चाहते हैं, परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी बंटवारा होगा तब शाम को भोजन बनेगा। जहां से जिस पॉइंट से हम चढ़े थे उसी पॉइंट पर आकर के गिर जा रहे हैं। ऐसा एक राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, घर में हो रहा हो तो कहीं न कहीं हमारे सोने का, रहने का, खाने का, बोलने का, पहनने का पैटर्न बदल चुका है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयं। इसी का नाम दुर्भिक्ष। केवल दुर्भिक्ष माने सुखार नहीं होता है। हमारे पास साधन संसाधन सुविधाओं को होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं हो, संतोष नहीं हो, समन्वय नहीं हो, सौहार्द नहीं हो तो कहीं न कहीं हमारे जीवन जीने की जो कला है जीवन भटका हुआ। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम। दूसरा मरण शब्द का प्रयोग किया गया। मरण माने क्या होता है? ये दुनिया में हम जो कुछ आए हैं लोग मरने के लिए आए हैं, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। दुखालयम शाश्वतम क्यों हो रहा है? मतलब पढ़ाई के लिए पाठशाला है ही। इसी प्रकार से दुनिया जो है, इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम शाश्वतम जगत। ये जगत क्या है? शाश्वत जगत जो है दुखालय है। हम दुख में सुख जो रहे हैं, ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारी भ्रांति है। इस संसार में हम मरने के लिए ही आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस ने श्री वसुदेव जी महाराज से कहा था, जिसमें वसुदेव जी के पुत्रों को मारने का दुस्साहस करते हुए मार भी रहा था। कंस ने कहा था, हे वसुदेव जी, इस संसार में जो जन्म लिया है वो जन्म के समय ही मृत्यु तय कर दी जाती है। इस संसार में हम जन्म लिए हैं, मरने के लिए ही जन्म लिए हैं। क्योंकि जो भी आया है, जिस दिन समान बनती है, वो ये होता है कि कभी न कभी ये बिगड़ेगी। बनने का मतलब होता है कभी न कभी बिगड़ने का भी बात आती है। इसलिए ये दुनिया जो है दुखालय है, और दुखालय में हम सुख चाहते हैं। एक कमी तो हमारी है, ये दोष तो हमारी है, ये त्रुटि तो हमारी है। इसलिए दुखालयम शाश्वतम जगत। मरण सत्य है, लेकिन होता क्या है? मरण का मतलब असमय। असमय का मतलब 95 वर्ष के बूढ़ा बाबा शमशान पर लकड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम शमशान पर जाएं, और लकड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि कब शमशान में बूढ़ा बाबा आए। वो वे घर में पड़े हुए हैं और नए नए लोग घर से जाने लगे, मृत्यु होने लगे। उसको क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु कहा जाता है। बिना काल के तो किसी की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब ऐसा घर में, परिवार में, समाज में, देश में हो रहा हो, जिनकी अभी समाज में आवश्यकता है,
वो व्यक्ति जाने लगे और जो जिनको जाने की भी आवश्यकता है वो यहाँ पर रुके हुए हों, ऐसा अगर घर परिवार समाज में होता है तो समझना चाहिए कहीं कि हमारा जीवन जीने का तरीका और समाज में जीवन जीने का तरीका जो है भटका हुआ है, अतः इस पर विचार होना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते भयं, इसी का नाम बदला असमय, अर्थात जो होनहार जो बालक हैं, होनहार जो अभिभावक हैं, उनको इस संसार में रहना चाहिए और वो जाने लगे, और जिसको जाना चाहिए उनके लिए भी कोई जगह नहीं मिल रहा हो, या कहीं न कहीं क्या है हमारे आपके द्वारा ये जीवन जीने का रहने का पैटर्न बिगड़ा हुआ। दुर्भिक्षम मरणम भयम, भय करना ही नहीं चाहिए, जो होने वाला है वो होकर रहेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, एक बहुत बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में बेईमानी में ही जिसका एक पहचान बना हुआ है, लेकिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। पहले का उसका कहीं न कहीं फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, अभी तो कुछ नहीं लेकिन पहले का फिक्स डिपॉजिट है, उसी को निकाल रहा है और आनंद से रह रहा है। कोई व्यक्ति अच्छे तरीका से रहता है फिर उस अनुपात में अच्छा चहल पहल में नहीं है, उसका पहले का बैलेंस कमजोर है। ये जान करके धीर पुरुष को, वीर पुरुष को कभी भी सत्य पथ को और सन्मार्ग को और अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में उन बालकों के द्वारा अपचार होने के कारण पूरे द्वारिकापुरी में उदासी है, किसी का मन नहीं है, किसी से किसी को बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, पूरे द्वारिकापुरी में उदासी ही उदासी बनी हुई है। उस समय भी अगर वो बालक गलती करने के बाद, संत महात्माओं के साथ होने के बाद कहीं भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए होते तो कोई न कोई उपाय निकाल दिया गया होता, लेकिन वो बालक भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए कि भगवान ने पल उनको बताया था, बेटा ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से बचा जा सकता है, इंद्र के वज्र से बचा जा सकता है, वरुण के अस्त्र शस्त्र से बचा जा सकता है, हलाहल विष से भी बचा जा सकता है, लेकिन संत महात्मा और शास्त्र धर्म संस्कृति का अपमान करने वाला व्यक्ति को कोई बचाने वाला नहीं है, अतः मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये भगवान ने उपदेश दिया था परंतु परिवार के लोगों ने नहीं माना, इसलिए वो बालक भगवान के पास नहीं गए, दादा उग्रसेन के पास गए। दादाजी हम लोग द्वारा गलती हो गई। उग्रसेन जी अरे महात्मा लोग कहते रहते हैं क्या होने वाला, उस मुसल वाणी का इतना बड़ा अस्तित्व रहा संतों के कि पेट पर कपड़े की पोटली बांधा गया था, लेकिन लोहे का मुसल कहते मुसलम कुलनाशम कहे थे लोग, तुम्हारे कुल खानदान में लोहे का मुसल बेटा के रूप में होगा और कुल खानदान को नाश करने वाला होगा। वो लोहे के मुसल को लेकर बालक उग्रसेन दादा के पास गए और गए तो उग्रसेन जी उसको घीस करके और समुद्र में फेंकवा दिया। वही घिसा हुआ लोहा का जो मुसल था एरक नाम का घास बन गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि छत पर आप सीमेंट बालू से पलस्तरा करते हैं और उसमें पीपल का वृक्ष उग जाता है, कि घास फूस उग जाता है, नहीं सिंचाई करने पर भी कितना अच्छा रहता है, कितना अच्छा रहता है। जो लोहा का मुसल को घिसकर समुद्र में फेंका गया, वो बालू और वहां के समुद्र की जल मिट्टी के सहवास लेकर के समुद्र किनारा एक घास बन गया जिसका नाम पड़ा एरक नाम की घास। ऐसे कैसे झोपड़ी बनाने के लिए खड़े होते हैं, देखने में कितना सुंदर है, लेकिन उनकी अंगुली को काट देता है, बहुत तीखा हुआ क्योंकि सांप लगा था ना। वो एरक नाम का घास बन गया और जो बचा हुआ लोहा का मुसल जो था उसको समुद्र में फेंक दिया गया। देखते हैं संतों की बात कैसे सत्य होती है। जो घिसा गया लोहा का जो एक भाग बचा, जैसे चंदन घिसते हैं और चंदन को घिसते 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 जब छोटा बच जाता है और हाथ से पकड़ा नहीं जाता है, वही घिसा हुआ मुसल जो है
समुद्र में फेंका गया। एक मछली अपना आहार समझ करके निकल गई। उस मछली को जरा नाम का बहेलिया अपने जाल में फंसाया। मछली को तो घर पर लाकर व्यवहार में ले लिया और मछली के पेट में जो लोहे का जो एक छोटा सा था उसको अपने बाणों पर सजा कर रखा था कि अच्छा शिकार करेंगे। और बाद में वही बाणों पर जो सजा कर रखा था लौखंड भगवान श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा के समय उस जरा नाम के बहेलिया ने उसी बाण को एक हिंसक जीव समझ करके भगवान के तलवे को किसी जीव का मुख और जीव समझ करके उसी में बाण छोड़ दिया, जो कारण बना एक कथा बात की है। सांप लग गया पूरी द्वारिकापुरी में, किसी को शांति नहीं है, सारे लोग उदास हैं। संयोग से एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी में नारद जी के आगमन पर भगवान श्री कृष्ण से नारद जी का मुलाकात नहीं हुआ, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी से नारद जी को मुलाकात हुई। श्री वसुदेव जी ने नारद जी को अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसी मेरी भावना है, ऐसा शास्त्रों का कथन है, भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च। संसार के प्राणियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। भूतानाम देवचरितम, संसार के प्राणियों के लिए, इस संसार के भूताना माने भूत प्राणी। भूत किसे कहा जाता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितया अधम शरीरा। पंच महाप्रकृति को भूत कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि। भूतानाम देवचरितम, इन 8 प्रकृति द्वारा बने हुए हमारा आपका मॉडल जो है एक प्राणियों का, तो संसार के प्राणियों का, ये देवताओं का चरित्र जो होता है किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। देखिए अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो कई श्वास के रोगी हो, निमोनिया के रोगी हो, टाइफाइड के रोगी हो, उनके लिए तो परेशानी है, परेशानी हो। और जहाँ गर्म प्रदेश हो और वहां कहीं हवा अगर अच्छा बहे तो अनुकूलता होती है। देवराज इंद्र किसी का मंगल भी करते हैं और कभी किसी के बेटी, किसी के बहू या किसी घोड़ा को चुरा भी लेते हैं और किसी की जगह पदार्थों को चुरा भी लेते हैं। वरुण देव वही सृजन करने पर आनंद ही आनंद देते हैं और वही वरुण देव जो है रोहित के पिता हरिश्चंद्र को जलोदर रोग भी कर दिए थे। देवताओं का चरित्र, देवताओं का चरित्र किसी को सुख भी पहुंचाता है और किसी को दुख भी पहुंचाता है। भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, किसी को सुख पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है, सब लोग जानते हैं। परंतु ये हम संतों का चरित्र जो होता है, संतों का व्यवहार जो होता है संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए होता है, ये हम नहीं कहते हैं। श्री वसुदेव जी नारद जी का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए हे देवर्षि नारद जी, आप जैसे संतों का आगमन, आप जैसे संतों का दर्शन इस समाज और प्रकृति प्राणियों के लिए मंगल कारक ही होता है। भले ही देवताओं का चरित्र किसी को शुभ और किसी को अशुभ पहुंचाए। अजी देवता किसे कहा जाता है? वही व्याकरण से, ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए तो दिव क्रीड़ा धातु से बनता है। दिव क्रीड़ा माने जिनके कर्म, जिनकी लीला, जिनका पुरुषार्थ प्राणियों के मंगल के लिए हो, उनको हम देवता कहते हैं। बात समझ लीजिएगा, जिनका कर्म, जिनका पुरुषार्थ, जिनकी लीला प्रकृति के प्राणियों के लिए हितकारी हो, मंगलकारी हो, उनको देवता कहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में देवताओं की अजीब और आश्चर्यमय परिभाषा सरस्वती देवी ने दिया है। रामचरितमानस में क्या दिया है? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई होती। ये सरस्वती देवी ने उस समय बात है जिसमें कई मंथरा के भावना में आकर के और राम जी को वनवास की बात ठान लिया था। देवता लोग भी चाहते थे
कि राम जी का वनवासे हो, वनवासे हो। उस समय सरस्वती देवी ने कहा, देवताओं तुम्हारी बुद्धि ओछ है, तुम अपने स्वार्थ में राम को वनवास भेजना चाहते हो। तो ही सरस्वती देवी ने कहा, ऊंच निवास, निवास बहुत ऊंचा है। सती देवी ने कहा, देवताओं तुम्हारी बुद्धि ओछ है, तुम अपने स्वार्थ में राम को वनवास भेजना चाहते हो। तो ही सरस्वती देवी ने कहा, ऊंच निवास, निवास बहुत ऊंचा है। ऊंच निवास, नीच करतुति, और करतुति क्या है? ओछ है। दूसरा उदाहरण, जिसमें हनुमान जी भक्ति रूपी सीता को पता लगाने के लिए जा रहे थे और देवताओं के ही कार्य करने जा रहे हैं, और देवता ही अहिन की माता सुरसा को भेज दिया था उन्होंने। कितनी बड़ी विडंबना है। इनका निवास ऊंचा है, लेकिन करतुति क्या है? बहुत ओछ है, बहुत छोटी है। आप भागवत महापुराण पढ़ते हैं, जो देवताओं के लिए ही देवता लोग ही जाकर के भागवत में प्रार्थना की भगवान से, प्रभु अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमारे देव भागों को वह राक्षस छीन लेते हैं, चाहे कंस हो या अमुक हो, अब आप कृपा कर दीजिए, भगवान का समय समय आऊंगा। और वही भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए, और आने के बाद ब्रह्मा जी उनके मित्रों को चुराने लगे, उनके बच्चों को चुराने लगे। देवराज इंद्र जो है अब भगवान के पूजा, उनके आदर को ही अपमान करने लगे। वरुण देव जो है भगवान के पिता को ही जरा अपने वरुण लोक में लेके चले गए। ये देवताओं का स्वभाव है। निवास इनकी ऊंची है, लेकिन कोई अगर बढ़ना चाहता है तो उनका पैर खींचने लगते हैं। यही देवताओं का ऊंच निवास, नीच करतुति, देख न सकहीं पराई विभूति, ये देवताओं की परिभाषा बताई गई है। देवर्षि नारद जी के आगमन पर भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं जानता हूँ कि भूता नाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, इस संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र जो है किसी को सुख पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है। परंतु आप जैसे संतों का चरित्र जो होता है, आप जैसे संतों का जो दर्शन जो होता है, आगमन जो होता है, संसार के प्राणियों के लिए मंगल कारक होता है। कभी कभी मैं निवेदन करता हूँ कि नारद जी की बात और कर्म अजीब सी जरूर रखती है कि नारद जी वही करते हैं जो भगवान को भाता है। हमेशा एक पौराणिक हास्य में कथा सुनाता हूं, हमेशा सुनाते रहता हूं। आपने जाना होगा, भगवान नारद जी वही करते हैं जो भगवान को भाता है, जो भगवान को इच्छा लगता है। करने के तरीका अलग हो सकते हैं, लेकिन नारद वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। कि भगवान का मन है नारद जी, तो जब मन है नारद जी, तो जो भगवान के मन में आया वो नारद जी ने किया। प्रसंगवश मैं निवेदन करूं, नारद जी घूमते घूमते एक बार मथुरा में कंस के राज में गए। कंस ने प्रणाम किया। नारद ने समाचार पूछा, मथुरा नरेश सब ठीक ठाक हैं? हमारा सब ठीक ठाक है, लेकिन जब से वो ग्वारिया कृष्ण आया है तब से नींद हैरान हो गया है, सो नहीं पाता हूँ। कोई भी काला वस्तु देखता हूँ तो हमें भ्रम हो जाती है, हमें भय हो जाती है। किसी से वार्तालाप करते समय किसी के नेत्रों की पुतली काली देख लेता हूँ, भ्रम हो जाता है। जल में किसी की छाया प्रतिबिंब देखता हूँ काला, भ्रम हो जाता है। कोई भी काली वस्तु देखता हूँ हमें भ्रम हो जाता है। महाराज कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नारी के समय सुनना नहीं चाहता हूँ, परसों आपके यहाँ उस कृष्ण की मैं मृत्यु देखना चाहता हूँ। कृष्ण का प्रभु ये कैसे संभव हो? मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। इतने बड़े यशस्वी और प्रभावशाली प्रतापी आप राजा होकर के वो छोटा सा बालक से आप कर रहे हैं। परसों आपके हाथ उस कृष्ण की मैं मृत्यु देखना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, आपकी आशीर्वाद होगा तो यही होगा। नारद जी वहां से चले गए ब्रज में, गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। अचानक नारद जी का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। महाराज जी दंडवत। नारद जी ने कहा, ठीक ठाक है कन्हैया? हाँ हमारा सब कुछ ठीक है। अब नारद जी तो भड़क गए, नाराज हो गए। आप यहाँ बाल गोपालों के साथ लीला करिए, आपको क्या पता है कि देवताओं की क्या स्थिति है, संतों की क्या स्थिति है, सज्जन पुरुषों की क्या स्थिति है, किस तरह से परेशान है, आप इसी के लिए आए हैं।
भगवान ने कहा बाबा बहुत गलती हो गई, क्या हमारे द्वारा नाराज हो रहे हैं? अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप, बात तो बताइए। नारी अरे प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूं उस कंस को कब आप मारेंगे? भगवान ने कहा मैं मारने वाला होता कौन हूं? मैं मारने वाला होता कहीं हूं? व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने आप से समाप्त होता है, मैं कौन होता हूं? नारी के समय सुनना नहीं चाहता हूं, परसों आपके हाथ उस कंस की मैं मृत्यु देखना चाहता हूं। वहां कंस को निमंत्रण दे दिए कृष्ण की मृत्यु के लिए, यहाँ कृष्ण को निमंत्रण दे दिए कंस की मृत्यु के लिए। भगवान ने बोला बाबा थोड़ा नजदीक आइए, वहां क्या कहकर आप आए हैं? वहां आपने कंस से कहकर आया कि कृष्ण की मृत्यु आपके हाथ होनी चाहिए, और यहाँ हमारे पास हमको निमंत्रण दे रहे हैं कंस की मृत्यु होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं? नारद जी रोने लगे, प्रभु अग्नि के पास में कोई जाए और तभी अग्नि की ज्वाला से वो प्रभावी होगा। अग्नि की ज्वाला जलते हुए उसके पास में आ जाए फिर भी अग्नि का ही ताप होगा। अग्नि की ज्वाला वहां पहुंचे या ज्वाला के पास वो पहुंचे, या कंस आपके पास आए या आप कंस के पास जाए, दोनों स्थिति में कंस को ही जाना है। तो मैं सोचा उस व्यक्ति को अब जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा मैं काम किया। यही नारद है जो भगवान को भाता है, वही नारद जी करते हैं। देवर्षि नारद जी का अभिनंदन करते हुए श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, भले ही देवताओं का चरित्र किसी को सुख दुख पहुंचाता हो, लेकिन आप जैसे संतों का आचरण जो है समाज के प्राणियों के लिए मंगल करने वाला होता है। आज संत किसे कहते हैं? आद्वैतारकोपनिषद के अनुसार या अनंत शास्त्रों में भी संत की परिभाषा बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदशिवाक पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य, जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने के बाद भी, आपत्ति विपत्ति आने के बाद भी धैर्य को खोना नहीं, ये संत और सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े उतना सहज हो जाए, सरल हो जाए, ये दूसरा संत का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदशिवाक पटुता जुधि विक्रम। और वाणी जो होना चाहिए संत महापुरुषों का निर्णायक होना चाहिए, समाज का समन्वय और समरसता स्थापित करने वाला होना चाहिए, और जुधि विक्रम, और उसका कर्म पुरुषार्थ जो होना चाहिए वो हमेशा प्रशस्त होना चाहिए। जीवन में आपत्ति आने पर भी अच्छे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मन, इस स्वभाव से सज्जन महापुरुषों का लक्षण होता है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी को अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा। अन्यत्र भागवत में भी संतों के बारे में बताया गया है कि संत किसे कहा जाता है। नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मिथिला मया ते तुर्पुनर्कालेन दर्शनादेव साधवा। नहीं अम्मयानि तीर्थानि, इस दुनिया में बहु दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद भी, जग यज्ञादि करने के बाद भी, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद भी, देव प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद भी, बहुत तपस्या साधना करने के बाद भी जिन फल को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मिथिला मया ते तुर पुनर्कालेन, वह काम संत महात्मा के संगत और दर्शन से प्राप्त हो जाता है। श्री वसुदेव ने कहा, अतः हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। एक पौराणिक कथा कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। शेष चर्चा अगले दिन होगी। आगे संतों के दर्शन का क्या फल होता है इसके बारे में एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और कि प्रभु ये बता दीजिए ना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। भगवान का नारद आपको पता नहीं है? प्रभु पता होता तो आपसे हम कहें पूछने जाए। हालांकि नारद जी को पता तो था ही, इस संतों के फल का ही महत्व है। कहा देवर्षि नारद जी गंधर्व का पुत्र,
और कहा आज देवर्षि नारद बने हुए हैं। इस संतों के दर्शन का ही तो फल था, और क्या था। प्रथम बार नारद जी गंधर्व के पुत्र थे, संतों का सहवास किए, दासी पुत्र बने, और दासी पुत्र जब नारद जी हुए, संतों का सहवास हुआ और देवर्षि नारद बन गए। लेकिन भूल गए। भगवान से पूछे प्रभु, या और कुछ जानने की इच्छा हुई। भगवान से प्रभु आप बता दीजिए संतों के दर्शन का क्या फल होता है। भगवान ने कहा नारद जाओ, अमुक गांव में एक घनघोर जंगल है, और उस जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना सर्प है, अजगर। उसी से जाकर के तुम पूछ लेना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। अरे प्रभु आप बता दीजिए ना, उतना दूर हमको क्यों विदा कर रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं जाने के लिए ना, जाइए। ठीक। नारद जी जहाँ भगवान बताए थे वहां गए। एक घनघोर जंगल था, उस जंगल में एक अजगर सांप धीरे धीरे मार्गों से गुजर रहा था। नारद जी ने उसकी भाषा में बोला। पहले लोग आश्चर्य करते थे कि शंकर जी जब गए थे काकभुसुंडी जी के आश्रम पर, तो वहां पंछी बन करके सुने। अब आश्चर्य नहीं करेंगे, अब तो हाईटेक का युग हो गया है, लेटेस्ट युग का युग हो गया है, ओवर लेटेस्ट युग हो गया है। लेटेस्ट मत करिए, ओवर लेटेस्ट युग हो गया है। आप बोल रहे हैं हिंदी में, जिस व्यक्ति को जिस भाषा में सुनना है, मशीन लगा हुआ है कान में, उसी भाषा में ट्रांसलेट करके विदा कर दे रहा है। देख लीजिएगा, बड़े बड़े जहां जहां मीटिंग सभा सम्मेलन होती है। अब आश्चर्य मत कीजिएगा कि पहले कैसे हो जाता था। देवताओं की भाषा मनुष्य के समझते, मनुष्य की भाषा देवता कैसे समझ लेते थे, पंछियों की भाषा कैसे होता। अब एक प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता। एक काल होगा जिस काल में विज्ञान अपनी ऊंचाई तक समाज में स्थापित नहीं हुआ होगा। विज्ञान तो था ही, लेकिन समाज में उपकरणों द्वारा स्थापित नहीं हुआ होगा जो हम संशय करते थे। लेकिन आज का युग ये संशय करने का युग नहीं रह गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नारद जी उसी भाषा में गए, सरपराज संतों के दर्शन का क्या फल होता है। आज यही नारद जी पूछे, उधर से एक जंगल से गाड़ी आया और गाड़ी के चक्कर से दब करके सर्प मर गए। नारद जी के प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। समय बीत गया, नारद जी भगवान जवाब भी नहीं दिए, सर्प ने जवाब भी नहीं दिया, मेरा प्रश्न का समाधान भी नहीं हुआ। चले भगवान के पास। कुछ दिनों के बाद भगवान के पास पुनः नारद जी गए, कहे कि प्रभु आपसे मैंने पूछा था ना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है, अब बताए भी नहीं, जा विदा कि वहां हमारा समाधान नहीं हुआ। अच्छा तो ठीक है नारद, जाओ अमुक गांव में एक गाय ने नए बछड़ों को जन्म दिया है, उस बछड़ा से पूछ लेना तुम कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। अरे प्रभु आप ही बता दीजिए ना, कहा कि हमको वहां विदा करते नहीं, जाइए। नारद जी भगवान की आज्ञा मानकर गए। पता करते करते अमुक मालिक की आए गाय ने बछड़ा को जन्म दिया था, वहां पहुंचे और कहे एक गोवत्स संतों के दर्शन का क्या फल होता है। ये नारद जी बात कर ही रहे थे, उसे बछड़ा भी मर गया। दो घटना हो गई, बड़ी आश्चर्य की बात। नारद जी उदास हो गए, उन्हें अपने दिनचर्या में लगे नारद जी। कुछ दिनों के बाद पुनः नारद जी भगवान के पास गए। प्रभु इस बार तो बताना पड़ेगा आपको कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। भगवान के नारद तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ क्या। नहीं प्रभु नहीं हुआ, नहीं बता दीजिए। एक नहीं, जाओ अमुक गांव में एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनके बहुत दिनों के बाद एक लौता पुत्र हुआ है, उनसे जाकर पूछ ले। भगवान की आज्ञा तो आ गया है। अब नारद जी उस गांव में गए, पता करते करते सही में बालक जन्म लिया था। कहे बालक संतों के दर्शन का क्या फल होता है। इतना आवाज लगाए कि बालक की मृत्यु हो गई। बड़ी घटना हो रही है, ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद पुनः भगवान के पास गए। प्रभु तीन जगह आपने भेजा और तीनों जगह मैं गया, तीनों जगह घटना घट गई। अब बताना है तो आप बताइए, नहीं बताना तो जवाब। संतों के दर्शन का क्या फल है। भगवान का नारद अभी तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि नहीं प्रभु नहीं हुआ। अब भगवान बताना शुरू के, सुनो नारद, प्रथम बार आपके दर्शन करने से जो अजगर सांप था, सर्प जोनी बहुत निकृष्ट और बहुत लंबी जोनी होती है। सर्प जोनी निकृष्ट जोनी होती है और लंबी जोनी होती है। जितने विषैले जीव होते हैं वो हजारों वर्षों तक आज भी जिंदा रहते हैं। जो विषैले सर्प है इतना उनकी आयु होती है। और सर्प का एक और बड़ा अवगुण है, जिसको देहात की भाषा में कभी कभी माताएं अपने बेटा को अधिक प्रताड़ित करती है। तो दूसरी बूढ़ी माता है सर्पणी हो गई हो क्या। तो सर्पणी एक ऐसी होती है कि जिस अंडा को जन्म देती है, जिस बच्चा को जन्म देती है और उसी अंडा को पी जाती है। अगर वो न पिए
कि बहुत से सर्प हो जाएं, वो तो भूले भटके कहीं के इधर अंडा हो जाते एक दो, क्योंकि सर्प होते हैं। अन्यथा सब के सब छोड़ दिया जाए, इतने पूरे दुनिया में सर्प हो जाएंगे, किसी को रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सर्पणी कहा जाता है। सामान्य भाषा में किसी माता जो ऐसा थोड़ा बालक के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो सर्प एक तरह की जोनी बहुत निकृष्ट है। कहीं कि वो प्रथम जन्म में अजगर सांप था, नारद आपके दर्शन करने से वो पशु जोनी में आ गया, और पुनः दूसरा बार आपका दर्शन हुआ वो मनुष्य के जोनी में आ गया, और तीसरा बार आपका दर्शन हुआ वही मैत्रेय ऋषि बने हुए हैं। ये संतों के दर्शन का फल है। कहा एक सर्प की जोनी में रहने वाला आज ये मैत्रेय ऋषि बने हुए हैं, इसीलिए संतों के दर्शन का बहुत बड़ा फल है। नहीं मयानि तीर्थानि न देवा मिथिला मया ते पुनर्कालेन दर्शनादेव साधव। अतः संतों के दर्शन का बहुत बड़ा फल है। श्री वसुदेव जी ने श्री नारद जी का आगमन पर द्वारिकापुरी में अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप इस संत के दर्शन से पूरा दुनिया मंगल ही मंगल हो जाता है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो शीश चर्चा कल मैं करूंगा कि देवर्षि नारद जी का और भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी का क्या संवाद हुआ, ये संवाद अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की जय श्री स्वामी जी महाराज। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सृज अजायत, श्रोत्रात् वायुष प्राणश मुखाद् विरजायत। श्री सुते लक्ष्मी शवत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्ब विषय निघाड़ मो मयि घाड़ सर्वलोकं मयि घाड़। काषायम यज्ञ सूत्र सुचिव पुषि दधा शौर्यपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। अमर्याद शूद्र चलमतिरसोया प्रसवव कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वंचन पर निशंस पापेश कथमामितो दुर्गजलदे प्रपारादोत्रेरस तव परिचरेयं शरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।